से किया इफ्तिताह। वजीर आजम ने कहा कि मुल्जिम विकास दुबे के घर पर इंतजार को दी हिदायत। कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा, ठीक होने वालों की शरह पहुंची 6.80% से ऊपर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने धम्मचक्र दिवस के तौर पर मनाए जाने वाली आषाढ़ पूर्णिमा तकरीब का आज राष्ट्रपति भवन से इफ्तिताह किया। तालीम को बेशकीमती बताते हुए कहा, There is no soothing wisdom of every spiritual tradition. We have arrived at the juncture where we find ourselves today. जमहूरिया ने कहा कि इस वक्त कोरोना वानी है। कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि आज दुनिया गैर मामूली चैलेंजेस से निमट रही है। इन चैलेंजेस का मुस्तकिल हल भगवान की उन्हें राग़िब करेंगे और साथ ही उन्हें मुस्तकबिल में आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाएंगे। And compassion can remove suffering. It is our startup sector, India, motivate and show or cheer you up. वज़ीर आज़म ने साथ ही कहा कि हुकूमत का बहुत मंजूरी दी है। The India, this will bring India awaits you. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आशा बौद्ध स्थल पर धम्मचक्र में ऑनलाइन शामिल हुए। इस मौके पर बात करते थे। मौजूदा वक्त में भी वासी हम सभी लोग तो बहुत सौभाग्य और महादेव ने हमको काशी विश्वनाथ मंदिर ने हमको बुलाया आशीर्वाद देने के लिए, देश को सेवा करने के लिए। और उसी हिसाब से आज भी मेरा संसद क्षेत्र वो दूर कर शांति और प्रकाश दे दिया, ये बढ़ाने का जिम्मेदारी हम लोग का पास है। तेज हो गई है। यूपी पुलिस ने विकास की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ समेत तकरीबन 100 टीमें लगाई हैं, जिस बर्बरियत के साथ पुलिस से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। वहीं यूपी पुलिस ने विकास दुबे के बारे में मालूमात फराहम कराने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि कानपुर के चौबेपुर थाना हल्के के बिकरो गांव में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की गिरफ्तारी करने पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में यूपी के नायब वजीर आला केशव प्राप्त हुए हैं, ये जिम्मेदार हैं कि घटना को अंजाम देने में। के घर पर आज कार्रवाई की गई। इंतजामिया ने आज नाजायज जमीन पर बने घर को मुनहदम करने की कार्रवाई की। इसके साथ ही आईजी कानपुर ने गौरतलब है कि पुलिस एहलकारों की और एसपी डायरेक्टर अनिल कुमार की जानिब से पुलिस एहलकारों के कत्ल के बाद छिपे 2 बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि वाक़े के बाद से ही पुलिस मुसलसल कॉम्बिंग कर रही है। इस दौरान जंगल में मुलजिमीन के छिपे होने की इत्तला पर जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो छिपे मुलजिमीन की जानिब से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 मुलजिम मारे गए। वहीं 3 दीगर मुलजिम मौके से फरार हो गए। आईजी ने बताया कि इस दौरान पुलिस के 2 एहलकार भी जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। आईजी ने बताया कि मुलजिमीन की तलाश के लिए पुलिस कॉम्बिंग जारी है। सभी अधिकारी लगातार कॉम्बिंग कर रहे थे। जो भी आसपास के एरियाज हैं, जंगल हैं, उनकी लगातार हम लोग कॉम्बिंग कर रहे थे। उसी कॉम्बिंग के दौरान ये सूचना मिली थी कि जंगल में कुछ अपराधी देखे गए हैं जो वहाँ पर छिपे हुए हैं। इस सूचना पर हमारी कई टीमें मिलकर के वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर अपराधियों ने पुलिस के ऊपर गोलीबारी करी। जवाबी गोलीबारी में 2 अपराधी जो हैं इसमें मारे गए हैं। 2 पुलिसकर्मी हमारे इंजर्ड हुए हैं, उनको इलाज के लिए भेजा गया है। साथ ही अपराधियों के पास से असले भी बरामद हुए हैं, जिसमें से एक असला जो पुलिस का लूटा हुआ असला है वो भी अपराधी के पास से मिला है। इनके 3 और साथी थे, वो मौके से भागने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उनके लिए लगातार हमारी पेट्रोलिंग जारी है। और जो कानपुर देहात जनपद है, सिगली एरिया है, वहाँ पर भी टीमें लगाई गई हैं। उस क्षेत्र में उनके भागे जाने की संभावना है। जो मारे गए उसमें क्या विकास भी है? विकास जो मुख्य आरोपी है, देखिए अब इनकी पहचान गाँव के लोगों के द्वारा कराई जाएगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज हिदायत दी कि महकमे सेहत और महकमे तिब्बी तालीम गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए खुसूसी स्कीम तैयार करे। टीम 11 की मीटिंग में उन्होंने गाजियाबाद
और बुलंदशहर में टीम भेजे जाने की हिदायत दी है। सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों में टूनेट मिशन को चलाए जाने की हिदायत दी है। रियासत में मेडिकल कॉलेजों के सेहत खदमात की मॉनिटरिंग के लिए अलग से नोडल अफसर नामजद किए जाएंगे। महकमे सेहत के हर अस्पताल में कोविड हेल्प डेस्क कायम होगी। कोरोना वायरस इन्फेक्शन से मुल्क में मरीजों की सेहतयाब होने की शरह अब 60.80% से ऊपर पहुंच गई है। मरीजों के 2,35,000 से ज्यादा एक्टिव मामलों के दरमियान अब तक 3,94,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। कोरोना इन्फेक्शन से अब तक 18,655 मरीजों ने जान गंवाई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। वहीं कोविड-19 से 5,25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक में सबसे ऊंचे पायदान पर खड़े अमेरिका के बाद ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जबकि रूस तीसरे मकाम पर है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मरकज से मंजूरी मिलने के बाद रियासती हुकूमत इस एयरपोर्ट को मुकम्मल कराने के लिए संजीदा हो गई है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नामुकम्मल कामों को मुकम्मल कराने के लिए रियासती हुकूमत महकमे जाती अफसरान और तामीरी काम कराने वाली एजेंसी को हिदायत दे रही है। शहरी हवाबाजी के वजीर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा करके तामीराती कामों का जायजा लिया। कुशीनगर एयरपोर्ट के रनवे पर उतरे महकमे जाती वजीर ने जहाज खड़ा करने के लिए बने हैंगर, रनवे और बाउंड्री वॉल का मुआयना किया। काबीनी वजीर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने तामीराती एजेंसी राइट्स लिमिटेड के अफसरान के साथ मीटिंग करके एटीसी बिल्डिंग की तामीरी कामों का जायजा लिया। महकमे जाती अफसरान के साथ मीटिंग में महकमे जाती वजीर ने तामीराती कामों का जायजा लेते हुए नामुकम्मल कामों को जल्द मुकम्मल किए जाने की हिदायत दी। से बात करी है, नवंबर तक उन्होंने कंप्लीट करने को कहा है। कुछ जगह लेबर कम लगी हुई थी, कुछ जगह कुछ कमियां थी। उसके लिए जो भी कार्यदायी संस्था है उनको कस के कहा गया है कि टाइम पर वो काम पूरा करें। और एक बड़ी उपलब्धि है कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी 24 जून को केंद्रीय कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया है फैसला। हम स्वागत करते हैं। और उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद और सोनभद्र, चित्रकूट, इतने सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं। बरेली, गाजियाबाद में हिंडन, इतने सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं। निश्चित रूप से एक जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे, वो चित्तार्थ होते दिखाई पड़े। कौशाम्बी पहुंचे वजीर सेहत जयप्रताप सिंह ने महकमे सेहत का अचानक मुआयना किया। इसके साथ ही महकमे सेहत के अफसरान के साथ मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने कोरोना समेत महकमे सेहत के दीगर स्कीमों के जायजे के तहत ओपीडी में मरीजों और अस्पताल में भी सभी बंदोबस्त को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने को कहा। इस मौके पर जिले के चीफ मेडिकल अफसर, चीफ मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट, नोडल अफसर कोविड-19, सभी प्राइमरी हेल्थ मराकज के इंचार्जों के साथ मीटिंग कर अफसरान को जरूरी रहनुमा हिदायत दी। कोरोना के दौर में देही इलाकों में महकमे डाक की जहां एक तरफ बागवानों का आम दूरी को तय करने, वहीं माइक्रो एटीएम योजना की जानिब से इन्फेक्शन से बचाव के लिए मनरेगा मजदूरों को खेतों में ही रकम मुहैया हो रही है। महकमे डाक के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश कौशलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि कोरोना के सबब किसानों की चीजें और आम मार्केट में दूर तक नहीं जा पाती हैं, जिनसे उन्हें लोकल में फसल के पैसे कम मिलते हैं। स्पीड पोस्ट और बिजनेस पार्सल सर्विस को पूरे मुल्क और रियासत के सभी अजला के गांव तक जोड़ दिया गया है, जिससे किसान अपना आम और दीगर चीजें दूर तक भेजकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कृष्ण कुमार यादव, डायरेक्टर डाक सर्विस, ने बताया कि कोरोना के दौर में महकमे डाक लखनऊ हेडक्वार्टर के हल्के माइक्रो एटीएम की जानिब से 5,84,000 लोगों को इसकी सहूलत और 81 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लोगों को दे चुका है।
डिजिटल इंडिया के तहत हमारा IPPB बैंक खोला गया है, जो कि पूर्णतः डिजिटल है। इसके अलावा किसान के जो प्रोड्यूस होते हैं, जैसे अभी आम का सीज़न है, अभी कोरोना के कारण आम जो है मार्केट में नहीं आ पा रहा है या दूर तक नहीं जा पाता है, और अगर किसान उसको लोकल बेचे तो उसको पैसा कम मिलता है। हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है कि स्पीड पोस्ट से, या हमारा बिजनेस पार्सल सर्विस है, हमने अपना RTM चलाया है, जिसके कि हमने पूरे देश को और पूरे प्रदेश में सभी जिलों को गांव तक जोड़ दिए हैं। तो गांव के लोग अपना आम दूर तक भेज सकते हैं, जिससे उसको अधिक प्राइस मिले, बढ़िया मिले। इसके अलावा और भी जो भी प्रोड्यूस हैं, किसान के फिनिश गुड्स हैं, बीज वगैरह चाहिए, वो सब चीज़ पोस्ट ऑफिस टाई अप करके उनको देता है। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और ये कोरोना का पीरियड स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र में करीब 5,84,000 लोगों को घर बैठे माइक्रो ATM के माध्यम से उनके बैंकों से पैसे निकाल करके दिए, और करीब इसमें हम लोगों ने 81 करोड़ से ज़्यादा रुपए हम लोगों ने उनको दिए। और ये जो माइक्रो ATM है, सिर्फ पैसा नहीं कि हम लोग डोर स्टेप पर डिलीवरी दे रहे हैं, बल्कि कई बार हम लोग खेतों में भी जाकर करके ये सेवा डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से दे रहे हैं। कई बार जो है नदियों में भी जाकर करके दे रहे हैं, जंगलों में दे रहे हैं, यहाँ तक कि घर के जो है रसोई में दे रहे हैं। हर जगह ये सेवा हम लोग जो है उपलब्ध करा रहे हैं। मनरेगा का कार्य चल रहा है। मनरेगा के कार्य की मजदूरी कार्यस्थल पर ही डाक विभाग के द्वारा दिला दी जाती है। इस कारण मतलब सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और इन लोगों का समय न बर्बाद हो। बैंकों में भीड़ की वजह से इनको पेमेंट लेने में 1 दिन लग जाता है, इसलिए हम लोग जहाँ पे ये काम करते हैं वहीं पे डाक विभाग को बुला लेते हैं। ये सुविधा सरकार की तरफ से दी गई है। वो भुगतान मजदूरी का मौके पर ही करा दिया जाता है, जिससे इनके काम घर के काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। यहाँ नरेगा में काम करते हैं। यहाँ पैसा जो है आप नरेगा पे हमें मिल जाता है, डाक द्वारा मिल जाता है। आप यहाँ पे पैसा मिलने में कोई तकलीफ नहीं। बैंक में जाओ, दिन मान खड़े रहो, का पैसा ना मिल पाए, शाम हो जाए फिर वापस चले आएँ। तो इसलिए हम यहाँ पे डाक द्वारा पैसा हमें आराम मिल जाती है, बहुत सुकून से हमको मिल जाता है। हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती तो यहीं नरेगा पे जो है डाक द्वारा आदमी आ जाते हैं, वहीं पे पैसा निकाल लेते हैं। हम लोगों का रोटी दाल यहीं बहुत अच्छी तरीके से चलती, ताकि बैंक जाने में भीड़ बहुत होती, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ता। यहाँ कोई परेशानी नहीं, ना तो टाइम लगता है। यहाँ डाक वाले आते हैं, पैसा निकाल लेते हैं हम लोग। कानपुर शहर के शिवराजपुर इलाके के छब्बा नवादा गांव की खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर ऑर्गेनिक खेती कर खुद कफील बन रही हैं और अब वो अपनी इक्तिसादी ज़रूरतों के लिए किसी पर मुनहसर नहीं है। पहले जहां खेती उनके लिए खसारे का सौदा थी, वहीं जब से उन्होंने ऑर्गेनिक खेती करना शुरू किया है तब से इन खवातीन की आमदनी में इजाफा हुआ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल खवातीन ने बताया कि ऑर्गेनिक के तवस्सुत से सभी तरह की फसलों की पैदावार के साथ उनका ज़ख़ीरा और प्रोसेसिंग भी कर रही हैं, जिससे उन्हें काफ़ी मुनाफा हो रहा है। ग्रुप में काम करने से एक दूसरे के साथ ताउन का जज्बा भी कायम है। ऑर्गेनिक खेती करते हूँ। जब से मैंने शुरुआत की 5 साल हो चुके हैं और शुरुआत करने के बाद सबसे पहले धान से शुरुआत की थी। धान का एवरेज हमारा अच्छा निकला था, इसलिए हमने धीरे धीरे करके मतलब पूरे खेत में करने शुरू कर दिए। अब इस समय पूरे जितने खेत हमारे पास 3.5 बीघा हैं, पूरे खेत सब ऑर्गेनिक करते हैं, जिसमें कि DAP, यूरिया, कोई केमिकल, कोई दवाइयाँ कुछ नहीं डालते हैं। अपने खाद, जीवामृत और घनामृत यही डालते हैं और इसी से पैदा करते हैं। पैदावार हमारी अच्छी हो जाती है। 1 बीघे में कम से कम पहले साल तो औरत थोड़ा कम निकला था और अब उसका औरत बहुत बढ़िया निकल रहा है। इसे और गेहूं से मेरे बंसी वाले गेहूं का औरत बहुत अच्छा निकलता है। पूरा जितना पहले खाद यूरिया में निकलता था, बल्कि खाद यूरिया में कम निकलता था, उससे अब अधिक हो गया है। जब से हाँ समूह हम चलाया है, आत्मनिर्भर तो हो ही गए हैं आप लोगों की कृपा से। यानी हमको सहयोग मिला है समित भारती का, तो हम आत्मनिर्भर स्वयं हो गए हैं। खेती करने से फायदा है। हाँ, पहले हमारी खेती में बहुत लागत लगती थी और पैदावार ऐसी होती थी, और अब 0 बजट की खेती हम लोग करते हैं तो लागत जो है कम लगती है, पैदावार हमें बराबर मिलता है और खाने में इसका स्वाद भी अलग है। हम खाते हैं और जो बच जाता है वो दूसरों को भी खिलाते हैं। और मैं जैविक खेती करती हूँ, प्राकृतिक खेती। तो हमारे यहाँ खेती में गेहूँ, धान और दालें सभी प्रकार की, और वो साल भर के लिए हम अपना भंडारण करके रखते हैं
और जैसे ही हमारा मतलब कानपुर से आर्डर आता है या बाहर का आर्डर आता है वैसे हम प्रोसेस करके उन लोगों को यहाँ से दाल का पैकिंग, आटा का पैकिंग, चावल का पैकिंग, हर चीज़ की पैकिंग करके और फिर वहाँ कानपुर हम लोग भेजते हैं बाहर। झांसी जिले का गढ़मऊ गांव अब तालीम के शोबे में डिजिटल होने जा रहा है। एनएसएस के अराकीन हरिद्वार को यहां पढ़ाने के लिए आएंगे। एनएसएस और पुलिस मुश्तरका तौर से यहां बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने के मकसद से काम कर रहे हैं। इस गांव में एनएसएस और पुलिस की जानिब से मुश्तरका तौर से मुहाजिर मजदूरों को मुस्तफीद करने के मकसद से प्रोग्राम रखा गया। इस दौरान बच्चों को बैग दिए गए, खवातीन को साड़ियाँ तकसीम की गई, साथ ही मर्दों को गमछा दिया गया। वहीं बैग पाकर बच्चे खुश नजर आए। एसपी सिटी राहुल श्रीवास्तव ने कोविड-19 से बचाव को लेकर बच्चों से सवाल व जवाब भी किए, जिसमें ये बच्चे कोरोना के तई बेदार नजर आए। बच्चों ने बताया कि जब भी वो खेलने जाते हैं तो मास्क लगाए रहते हैं। अब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म गढ़मऊ गांव के एक कुनबे को गोद लेगा। इसका पूरा एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें बच्चों और बड़ों की लिटरेसी पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। गांव की कोई खातून आगे पढ़ाई करना चाहती है तो उसका एडमिशन मुतल्लका कॉलेज में कराने का बंदोबस्त किया जाएगा। इसके अलावा गांव में डिजिटल लिटरेसी की मुहिम चलाई जाएगी। गढ़मऊ गांव के हर घर, हर शख्स, बुजुर्ग, खातून और नौजवान को स्मार्टफोन चलाने और उसके जरिए हुकूमत के सभी महकमों से कनेक्ट करने की तरबियत दी जाएगी। झांसी पुलिस द्वारा गांव गढ़मऊ थाना बड़ा गांव में एक इनिशिएटिव शुरू किया है। पहली बात तो यह है जो बच्चे प्रवासी मजदूरों क्या है इस कोरोना के टाइम पे उसको कुछ दिक्कतें आ रही है तो उसको शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा स्टेशनरी, स्कूल बैग तथा किट प्रोवाइड किया गया है। और हमारा जो एनएसएस के वॉलंटियर है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और यूनिसेफ के प्रतिनिधि के सौजन्य से, इसके कोलैबोरेशन से हम उसको डिजिटल एजुकेशन कराने का इनिशिएटिव हमने तय किया है। इसके अतिरिक्त उस गांव के कुछ अच्छे लोगों को, एक्टिव लड़कों को हम व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए डिजिटल वॉलंटियर्स बनाया है और ये प्रक्रिया लगातार जारी होगा। डिजिटल वॉलंटियर्स का ये कॉन्सेप्ट है, ये लोग गांव में जितने भी महत्वपूर्ण सूचना रहते हैं और अवैध कारोबार जब भी होती है हमें संपर्क करेंगे, शेयर करेंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसे रूमर, अफवाह फैलाएंगे तो उसका खंडन भी वो ग्रुप में करेंगे ताकि गांव में कोई ऐसे माहौल न बने। पुलिस के लोगों ने बुलाया था कोरोना से बचने के लिए। क्या क्या बताया कोरोना से बचने के लिए? बचने के लिए बताया सैनिटाइजर लगाना, 1 मीटर की दूरी रखना और साबुन से हाथ धोना। अच्छा, यहाँ तुम्हें क्या दिया इन्होंने? यहाँ हमको साड़ी दी इन लोगों ने। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ आके? हाँ, अच्छा लगा। पुलिस अंकल सोशल वर्क के लिए आए थे और हम लोगों को कोरोना के बारे में बताया गया और तुम्हें क्या सामान दिया और गया? हमें सामान दिया गया, बैग, कॉपी, किताब, पहाड़िया, बोतल, टिफिन। क्यों दिया गया ये? इसलिए दिया गया पढ़ने के लिए। आलमी वबा कोरोना में लॉकडाउन के दौरान काम धंधा बंद होने के सबब वापस अपने घरों को लौटे मुहाजिर मजदूरों को इज्जत के साथ रोजगार मुहैया कराकर उनकी इक्तिसादी मदद करने के मकसद से शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना ने इस मुश्किल वक्त में कामगारों को बड़ा संबल फराहम किया है। स्कीम के तहत मुख्तलिफ महकमों की जानिब से महाजिरों को उनके घर के पड़ोस में ही काम दिया जा रहा है ताकि वो रोज़मर्रा की ज़रूरतों को इज्जत के साथ पूरा कर सकें और ख़ुद कफील बने। सीतापुर के तरक्कती ब्लॉक महमूदाबाद में बेछलपुर गांव में रोज़गार योजना के तहत चकमार्ग बनाने का काम किया जा रहा है जिसमें मुहाजिर मजदूरों को काम दिया गया है। काम की तलाश में नागपुर गए थे। नागपुर में काम लगा नहीं, 3 महीने तक हम भटकते रहे, खाना भूखमरी के चक्कर में। फिर आए यहाँ वापस तो हमें गांव में काम मिल गया है सरकार के माध्यम से और हम काम कर रहे हैं और अपने परिवार को चला रहे हैं और खुशी है। तो हम गए थे काम के तलाश में, वहाँ लॉकडाउन लगने से वहाँ काम नहीं लगा तो हम गाँव लौट आए महमूदाबाद तहसील। अपने गांव में आए तो काम यहाँ मिल गया
सरकार की योजना से वहाँ काम कर रहे हैं हम। काम की तलाश में। काम तो वहाँ लॉकडाउन चल रहा था तो उसकी वजह से काम मिला नहीं, तो हम लोगों को वापस आना पड़ा। रहने वाला मैं यहाँ महमूदाबाद बाछिलपुर का हूँ, तहसील महमूदाबाद है, और यहाँ प्रधानमंत्री की योजना के तहत हमें यहाँ काम मिल रहा है गांव में, तो मैं प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूँ। हम लोगों को काम दिया। 8,294 श्रमिकों को नियोजित किया गया है, जिसमें 25 विभिन्न प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है। मुख्यतः मनरेगा योजना में मेड़बंदी, वृक्षारोपण, तालाबों का जीर्णोद्धार, चकमार, समतलीकरण, आंगनवाड़ी निर्माण में उनको नियोजित किया गया है। प्रवासी श्रमिकों में 980 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए नवीन जॉब कार्ड निर्गत किए गए हैं, जिसमें से 530 प्रवासी कामगारों को उनकी योग्यता के अनुसार स्किल मैपिंग कराई गई है और उनकी योग्यता के अनुसार उनको रोजगार प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। कन्नौज जिले के बीएसएनएल महकमे में तैनात इंजीनियर्स ने कम कीमत वाली इंटरनेट डिवाइस करके स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। बीएसएनएल महकमे के इंजीनियर्स की इस कामयाबी से महकमे के गिरते म्यार को बाजार में एक नई सिमत मिलना भी तय हो गया है। बीएसएनएल महकमे में तैनात इंजीनियर मयंक मिश्रा और उनकी टीम की जानिब से पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक और वोकल फॉर लोकल की तरगीब से तैयार की गई डिवाइस का नाम इकोनॉमिकल रेडियो इक्विपमेंट है। मयंक मिश्रा इंजीनियर बीएसएनएल ने बताया कि जब डिवाइस को बाजार से खरीदा जाता है तो इसकी कीमत 6,000 रुपये तक होती है, जो कि वाईफाई रूटर के साथ करीब 7,000 के आसपास पड़ती है। ग्राहकों को ये काफ़ी महंगी पड़ती है और कुछ ग्राहकों को इतनी कीमत के सबब मायूस होना पड़ता है। इसको दूर करने के लिए बीएसएनएल की जानिब से इस डिवाइस का अब पूरे सेटअप का खर्च 3,000 के आसपास होगा। जब ये डिवाइस बनाई गई थी उस समय सबसे पहला कारण ये था कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होती है कस्टमर साइड पे वो करीब 6 से 7,000 रुपये होती थी इस वाईफाई डिवाइस की, जब वो मार्केट से ख़रीदता था। हम लोगों ने कोरोना काल के दौरान, जबकि ना कि सामान अवेलेबल हो पा रहा था और चाइना से भी सामान अभी आपको जैसे पता है कि नहीं मिल पा रहा है और बैन भी कर दिया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो उस समय हम लोग के मन में ख्याल आया कि वो ना लोकली ऐसी कोई डिवाइस तैयार की जाए जो कि बहुत ही सस्ते दाम पे लोगों को उपलब्ध हो और कहीं ज़्यादा सुविधाएं वो लोगों को प्रदान करे। तो ये डिवाइस हम लोगों ने लोकली तैयार की है, पूरी तरह से कन्नौज में ही तैयार की गई है और इसमें वाईफाई राउटर इनबिल्ट है, जिससे कि कस्टमर को अलग से वाईफाई राउटर नहीं लेना पड़ता है और इसकी कीमत आपकी 2,500 से 3,000 रुपये के आसपास होगी। ये वायरलेस डिवाइस है जो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये पुरानी बीएसएनएल की वाईमैक्स डिवाइस है जिसको हम लोगों ने मॉडिफाई करके फिर से बनाया है। उद्देश्य ये है कि पहले जो वाईमैक्स चलता था उसके थ्रू इंटरनेट एक्सेस मिलती थी, जिस पे 4 से 5 MBPS की स्पीड मिला करती थी। अभी 31 मार्च को ऑफिशियली जो है वाईमैक्स बंद कर दिया गया, तो जितनी मतलब पूरे भारत की जितनी। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने धम्मचक्र दिवस के तौर पर मनाई जाने वाली आषाढ़ पूर्णिमा तकरीब का आज राष्ट्रपति भवन से किया इफ्तिताह। वजीर आजम ने कहा, बुद्ध के उसूलों से हो सकता है चैलेंजेस का हल। कानपुर कांड के कलीदी मुलजिम विकास दुबे के घर पर इंतजामिया ने की कार्रवाई। बुलडोजर चलाकर नाजायज तौर से बने घर को गिराया गया। इंतजामिया ने 50,000 के इनाम का विकास दुबे पर किया ऐलान। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए अलग से नई स्कीम बनाने की महकमे सेहत और महकमे तिब को दी हिदायत। और मुल्क में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा, ठीक होने वालों की शरह पहुंची 6.80% से ऊपर। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।